हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम विटामिन्स के केमिकल नेम्स, सोर्सेस और डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो विटामिन है ये इन्वेंट हुआ था F.G. हॉपकिंस के द्वारा। ठीक है, और ये जो टर्म विटामिन है ये दिया था फॉन्क ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विटामिन ये डिस्कवर हुआ था F.G. हॉपकिंस के द्वारा और ये टर्म को इसका नाम दिया था फॉन्क ने। फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम विटामिन को दो तरह क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, एक हो गया जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल होता है, जो कि विटामिन बी और विटामिन सी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे WBC। तो W से हो गया वाटर, BC से विटामिन बी और विटामिन सी। तो वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी सॉल्युबल हैं। और जो विटामिन A, D, E एंड K ये चारों फैट में सॉल्युबल हैं। तो दो तरह के विटामिन हो गए, एक हो गया जो वाटर में सॉल्युबल है और एक हो गया विटामिन जो फैट में सॉल्युबल है। तो जो फैट सॉल्युबल है ये ADEK। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन A, तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल या फिर बीटा कैरोटीन। ठीक है, और इसके जो सोर्सेस हैं मिल्क, एग, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल और कैरेट। और जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं उन सब में होता है क्या, विटामिन A। जैसे कि मैंगो हो गया और पम्पकिन हो गया, तो इन सब में भी विटामिन A पाया जाता है। और डेफिशिएंसी में जो डिजीज़ होता है ये है कलर ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस और केराटोमैलेशिया। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। फिर देखिए विटामिन A इज़ मेनली स्टोर्ड इन लिवर। तो ये मेनली लिवर में स्टोर है के रहता है। ठीक है, फिर देखिए विटामिन B1, तो इसका केमिकल नेम है थायमिन। सोर्सेस हैं इसके ग्राउंड नट्स, रैपसीड, ड्राइड चिल्ली, पल्सेस, लिवर, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये सब विटामिन B1 के सोर्सेस हैं। और डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है ये है बेरीबेरी। ठीक है, बेरीबेरी होता है विटामिन B1 के डेफिशिएंसी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन B2, इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन B2 का, राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। और विटामिन B2 के सोर्सेस हैं मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रीन बीन्स और एस्पैरागस। तो ये सब हैं विटामिन B2 के सोर्सेस। और डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडनेस ऑफ आई, ड्राई स्किन। ठीक है, ड्राई स्किन और क्रैकिंग ऑफ टंग। ठीक है, तो ये सब होते हैं विटामिन B2 के डेफिशिएंसी में। फिर देखिए विटामिन B3, इसका केमिकल नेम है निकोटिनामाइड और नियासिन। ठीक है, नियासिन और निकोटिनामाइड। और इसके जो सोर्सेस हैं मीट, मिल्क, नट, टमाटो, शुगर कैन। ठीक है, तो ये सब हैं विटामिन B3 के जो सोर्सेस। और विटामिन B3 के जो डेफिशिएंसी में होता है पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा डिजीज होता है विटामिन B3 के डेफिशिएंसी में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन B5, इसका जो केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विटामिन B5 का केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड। और सोर्सेस हैं मीट, ग्राउंड पोटैटो, टोमेटो, नट, लीफी वेजिटेबल्स। और डेफिशिएंसी में होता है पारस्थेसिया। ठीक है, पारस्थेसिया होता है विटामिन B5 के डेफिशिएंसी में। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन B6,
तो विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का केमिकल नेम। और इसके जो सोर्सेस हैं लीवर, मीट, ग्रेन्स, ठीक है, लीवर, मीट और ग्रेन्स। और इसके डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है ये एनीमिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, एनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है विटामिन B6 के डेफिशिएंसी में, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन B7, इसका जो केमिकल नेम है बायोटिन, ठीक है, विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन और सोर्सेस हैं मीट, एग, लीवर, मिल्क। तो देखिए फ्रेंड्स, मीट जो है ये MEAT होगा, जो मांस होता है ये, तो ये स्पेलिंग में कहीं कहीं जगह मिस्टेक हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मीट होगा। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन, सोर्सेस हैं मीट, एग, लीवर, मिल्क। और डेफिशिएंसी में डिजीज जो होता है डर्माटाइटिस, जो एक्जिमा होता है, और हेयर फॉलिंग, ठीक है, ये दोनों होते हैं विटामिन B7 के डेफिशिएंसी में, डर्माटाइटिस या फिर एक्जिमा एंड हेयर फॉलिंग। फिर देखिए विटामिन B9, तो इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड विटामिन B9। इसके सोर्सेस हैं पल्सेस, लीवर, एग, होल ग्रेन्स, सनफ्लावर सीड्स। तो ये सब हैं विटामिन B9 के सोर्सेस। और डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होता है विटामिन B9 के डेफिशिएंसी में। फिर देखिए विटामिन B12, विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन, ठीक है, और इसके सोर्सेस हैं मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है एनीमिया। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये जो है कोबाल्ट बेस्ड विटामिन, ठीक है, तो साइनोकोबालामिन, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। फिर देखिए विटामिन C, इसका केमिकल नेम है आस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, आस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का केमिकल नेम है। तो ये ज़्यादातर खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, टमाटो, आंवला, इसमें हम विटामिन C को ज़्यादातर पाते हैं। और डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है ये है स्कॉर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग गम्स, तो ये होते हैं विटामिन C के डेफिशिएंसी में, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है स्कॉर्वी। फिर देखिए विटामिन D, इसके जो केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन D में विटामिन D2 होता है, इसको कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 को कहते हैं कोली कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D में एक हो गया D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 में कोली कैल्सीफेरॉल। और इसके जो सोर्सेस हैं फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग्स और सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट जब हमारे स्किन पे पड़ता है तो इससे जो हमारे बॉडी में जो होता है, तो बॉडी में विटामिन D, ठीक है, विटामिन D सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो फिर देखिए डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी में होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, ठीक है। तो छोटे बच्चों को होता है रिकेट्स और एडल्ट को होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन E, तो विटामिन E का जो केमिकल नेम है ये है टोकोफेरल, ठीक है, विटामिन E का है टोकोफेरल। और इसके सोर्सेस हैं लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड व्हीट और वेजिटेबल ऑयल एंड आलमंड, ये सब हैं विटामिन E के सोर्सेस। और डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है ये होता है लेस फर्टिलिटी और हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है लेस फर्टिलिटी और हेमोलिटिक एनीमिया, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए विटामिन K, तो इसका जो केमिकल नेम है फाइलोक्विनन, ठीक है, विटामिन A का केमिकल नेम फाइलोक्विनन। और सोर्सेस हैं टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये सब हैं विटामिन K के जो सोर्सेस। और विटामिन K के डेफिशिएंसी में जो डिजीज होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता, ठीक है। तो ब्लड
हमेशा मतलब ब्लड कंटिन्यूसली शरीर से फ्लो होता है, ठीक है। तो जो क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, तो विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो देखिए और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में विटामिन डी और के का जो सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, तो इसलिए इसका नाम है साइनोकोबालामिन। और डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मेनली ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी। तो जब विटामिन डी हमारे बॉडी में एब्सेंस होगा तो हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ेगा। फिर देखिए विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन आवर कॉलन। तो हमारे कॉलन में जो कॉलन होता है तो उसमें क्या है, विटामिन डी का जो विटामिन के का सिंथेसिस होता है। कहाँ होता है, हमारे कॉलन में, ठीक है। फिर देखिए विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन लिवर, ठीक है। तो विटामिन ए जो है ये लिवर में स्टोर होकर रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।